Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. आई एम सौम्या दुबे एंड आज हम स्टडी करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक एसडीजी। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एसडीजी के बारे में डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में हमने एमडीजी को डिटेल में पढ़ा था। इसके साथ साथ पिछली वीडियो में हमने यूएन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आइए आज आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो का ओवरव्यू दे देते हैं जिससे आपको एसडीजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जो कि एमडीजी के बारे में था यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में था उसको अच्छे से देख लें ताकि आपको एसडीजी के काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यूएन के बारे में। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड में पीस यानी शांति एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। इसके साथ साथ ये देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करती है एंड वर्ल्ड के डेवलपमेंट में सहयोग भी करती है। तो इस संस्था ने यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स इशू किए। इन्हीं गोल्स को एमडीजी एंड एसडीजी कहा गया। एमडीजी 2000 में लागू हुआ था और 2015 तक के लिए था और एसडीजी 2015 में लागू हुआ था और ये 2030 तक के लिए है। इन गोल्स को लागू कराने में यूएनडीपी ने हेल्प की। यूएनडीपी के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ये एक ऐसी बॉडी है जो गोल्स को लागू कराने का काम करती है। अब आइए थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2000 में सितंबर 2000 में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को मिलेनियम मीटिंग या मिलेनियम समिट कहा गया। इस मीटिंग में 189 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और ये मीटिंग 6 to 8 सितंबर तक चली थी। 6 तारीख से 8 तारीख तक चली थी। इसमें यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए सभी कंट्रीज़ से कुछ गोल्स के बारे में डिस्कस किया। 8 गोल्स के बारे में डिस्कस किए एंड 8 सितंबर को सभी कंट्रीज़ के लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन पेपर पर साइन किया, एक घोषणा पत्र पर साइन किया जिसके अनुसार वो इन 8 स्पेसिफिक गोल्स को अपनी कंट्री में लागू करने के लिए सहमत थे। इन्हीं गोल्स को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के 18 टारगेट थे, 8 गोल्स थे, 18 टारगेट थे एंड 48 इंडिकेटर्स थे। एंड एमडीजी का एक टाइम बाउंड था, एक सीमित समय था जो कि 2015 तक के लिए था। अब आइए आगे देखते हैं। ये जो एमडीजी थे, ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे। इनका मेन फोकस केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए था और ये वर्ल्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सही नहीं था। अगर प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए 2015 में यूनाइटेड नेशन ने पेरिस में एक और मीटिंग बुलाई और 1 जनवरी 2016 को एसडीजी लागू किया। एसडीजी पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है एंड ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों तरह की कंट्रीज़ के लिए है। अब इतना तो हो गया ओवरव्यू। अब आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है बनाए रखना या टिकाऊ। तो इस आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या मतलब निकलता है? इनके 2 मतलब निकलेंगे। पहला तो ये है कि ऐसे डेवलपमेंट गोल्स जिनको लंबे समय तक बना के रखना है और जिनको लंबे समय तक उपयोग करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहलाएंगे। और दूसरा ये है कि ये जो गोल्स हैं ये उन चीज़ों के लिए भी बनाए गए हैं, उन चीज़ों की सुरक्षा के लिए भी बनाए गए हैं जिनकी ज़रूरत हमारी अगली पीढ़ी को भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज ही सारे सोर्सेज यूज़ कर लें और कल के लिए कुछ बचे ही ना। यानी चीज़ों को बनाए रखना है, चीज़ों को सस्टेन करके रखे रहना है। इन्हीं कारणों से इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया।
ये तो हो गई इसके नाम की बात। अब आइए इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको ये बताया कि एसडीजी को 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था और ये 2030 तक के लिए है। एसडीजी को ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ के लिए है, ये होल वर्ल्ड के लिए है, इसीलिए इसे ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। एंड एसडीजी को 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने अडॉप्ट किया। 193 कंट्रीज़ के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इन गोल्स को अपनी कंट्रीज़ में लागू करवाएंगे। अब चलिए एक नई चीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं इसे थोड़ा सा सेपरेट करके अपने माइंड में रखिएगा, अलग से इसे अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं। अ मीटिंग हेल्ड इन जापान इन क्योटो सिटी, जापान की क्योटो सिटी में एक मीटिंग रखी गई एंड अ प्रोटोकॉल वॉज साइंड ऑन 11 दिसंबर 1997। एक प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को एक प्रोटोकॉल साइन किया गया। क्योंकि ये मीटिंग जापान की क्योटो सिटी में थी, इसी कारण से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल साइन तो हुआ था 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005। इसका उद्देश्य क्या था? एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एंड वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को सेफ रखना। एंड 31 दिसंबर 2012 को इसे एक्सपायर होना था। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जापान की क्योटो सिटी में एक मीटिंग रखी गई और वहाँ पर एक प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को साइन किया गया। इस प्रोटोकॉल का नाम क्योटो प्रोटोकॉल क्यों रखा गया? क्योंकि जापान में की जिस सिटी में ये साइन तो हुआ था 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 16 फरवरी 2005। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एंड एनवायरनमेंट को सेफ रखना। और इसकी एक्सपायरी कब थी? 31 दिसंबर 2012। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ को देखते हैं। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नाम के शहर में एक मीटिंग रखी गई। ये मीटिंग अर्थ को सेव करने के लिए थी, इसीलिए इसका नाम अर्थ समिट रखा गया। आपको ये बता दें, जो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1997 में, वो अर्थ समिट के बाद साइन किया गया था 1997 में। और अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। अब अर्थ समिट के करेक्ट 20 साल बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में फिर से एक मीटिंग रखी गई। 2012 में करेक्ट 20 साल बाद फिर से एक मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में जो भी रूल्स डिसाइड किए गए वो 2020 तक के लिए थे। अब ज़रा ध्यान से देखिए इसको। एक तो करेक्ट 20 साल बाद ये मीटिंग हुई और ऊपर से ये मीटिंग में जो रूल डिसाइड किए गए वो 2020 तक के लिए डिसाइड किए गए, इसीलिए इस मीटिंग का नाम Rio+20 रखा गया। एक तो रियो डी जेनेरियो में ये मीटिंग हुई थी एंड 20 साल के बाद हुई थी और 2020 तक के लिए हुई थी, इसीलिए इस मीटिंग को क्या कहा गया? Rio+20। इसी मीटिंग में सबसे पहले एसडीजी के बारे में डिस्कस किया गया था, एसडीजी को लागू कराने के बारे में बात की गई थी। और इसी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 2012 को ख़त्म होना था, अब इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये कब ख़त्म होगा? 2020 में ख़त्म होगा। एंड अब 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल का क्या होगा ये डिसाइड कब करना था? ये 2015 में डिसाइड करना था, क्योंकि 2015 में ही एमडीजी एक्सपायर होने वाला था ना, कि 2015 में एक मीटिंग रखनी ही थी, एमडीजी एक्सपायर होने वाला था तो एसडीजी को लागू करना ही था। तो इसी मीटिंग में ये भी डिसाइड किया जाना था कि 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल का क्या होना है। एंड इसी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि 1 जनवरी 2016 को एसडीजी लागू कर दिया जाएगा।
अब यहाँ तक आपने एसडीजी की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसे। एसडीजी के 6 एलिमेंट्स हैं जिन्हें 5P+D भी कहा जाता है। 5P+D, इन्हें 5P+D क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 6 डिग्निटीज़ हैं, ये इनका नाम 5 डिग्निटीज़ का नाम P से स्टार्ट होता है एंड एक का नाम D से, तो इसीलिए इनको 5P+D भी कहा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है? इन्हीं पर तो एसडीजी को वर्क करना है। एसडीजी को डिग्निटी पर वर्क करना है, पीपल्स पर वर्क करने की आवश्यकता है, हमारे प्लैनेट को सेफ रखने के लिए वर्क करने की आवश्यकता है, पार्टनरशिप पर वर्क करने की आवश्यकता है, प्रॉस्पेरिटी पर वर्क करने की आवश्यकता है, यानी सबको समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, एंड पीस एंड जस्टिस पर भी काम करने की आवश्यकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एसडीजी के 17 गोल्स निर्धारित हुए थे एंड 169 टारगेट्स एंड 231 इंडिकेटर्स। ये गोल्स, इंडिकेटर्स एंड टारगेट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अदरवाइज़ ये गोल्स। आइए अब इसके गोल्स को स्टडी कर लेते हैं। पहला गोल है नो पॉवर्टी, मीन्स गरीबी को ख़त्म करना है। दूसरा है ज़ीरो हंगर, यानी भुखमरी को ख़त्म करना है। नेक्स्ट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, सबको अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पर भी विशेष ध्यान देना है और सभी को समान अधिकार दिलाना है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर को, पानी को साफ एंड स्वच्छ रखना है। एंड नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी को अफोर्डेबल एलपीजी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिसेंट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। एंड नेक्स्ट है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी कंट्री में उसके डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो हर कंट्री में उसकी इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करना है। एंड नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ को डेवलप करना है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ को डेवलप करना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको उन पे ध्यानपूर्वक रूप से काम करना है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन, हमारे क्लाइमेट को भी, पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना है। एंड जो पानी के नीचे जो भी जीव रहते हैं, पानी में जो भी जीव रहते हैं उनको भी सुरक्षित रखना है, ये हमारा 14 पॉइंट है। एंड जो भूमि पर जो लोग रहते हैं, जो जीव रहते हैं, उनको भी सुरक्षित रखना है। इसके साथ साथ 16 पॉइंट आइए देखते हैं, ये क्या है कि पीस एंड जस्टिस को मेंटेन करना है, शांति को और न्याय व्यवस्था को मेंटेन करना है। एंड वर्ल्ड लेवल पर पार्टनरशिप क्रिएट करनी है। चूँकि ये जो गोल्स होते हैं इनको क्रम वाइज याद करना होता है, तो आइए एक स्टोरी की मदद से इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की है जो कि बहुत गरीब थी। तो पहला पॉइंट क्या था कि नो पॉवर्टी, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि वो बहुत गरीब थी। तो इस तरह से एक एक जो पॉइंट दिया गया है वो एसडीजी के गोल्स से मिलता जुलता है। अगर ये आप याद कर लेंगे, ये स्टोरी अगर आप याद कर लेंगे तो आसानी से आपको एसडीजी के गोल्स क्रमशः याद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है वो लड़की बहुत गरीब थी। दूसरा है वो ज़्यादातर भूखी रहती थी, हमेशा बीमार रहती थी, यानी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना है। पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी कि एजुकेशन देना है। लैंगिक समानता नहीं थी, यानी लैंगिक समानता पर फोकस करना है। बीमार होने के बाद भी वह नदी से पानी लाने जाती थी, यानी यहाँ पे पानी की बात आ गई है, मीन्स पानी को भी सुरक्षित रखना है। और घर में एलपीजी नहीं था, अब एलपीजी से हम याद कर सकते हैं कि हर किसी को अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करानी है। 8 पॉइंट क्या है उसका, फिर एक दिन उस लड़की ने सोचा कि वो डिसेंट वर्क करेगी। आपको भी बताया था मैंने कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिसेंट वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो उस लड़की ने सोचा कि वो डिसेंट वर्क करेगी, स्मार्ट वर्क करेगी। उसने एक अनाज का कारखाना शुरू किया। तो जब आप 9th पॉइंट में देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट,
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो इस लाइन से आप ये भी याद कर सकते हैं। देन उसने क्या किया, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया। तो उस इनइक्वालिटी मीन्स देखो जहाँ पे भेदभाव होता है कि लड़के लड़की में भेदभाव हो रहा है या किसी भी चीज़ में भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पे हम इनइक्वालिटी शब्द यूज़ करते हैं। तो उसने क्या किया कि लड़के और लड़कियों को दोनों को अपने कारखाने में काम पे रखा ताकि ये जो भेदभाव है ये ख़त्म किया जा सके। अब 11th पॉइंट क्या है, उसने कारखाने में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट किया। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत जिम्मेदारी के साथ उसने प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का ख्याल रखा। तो आपका 12 पॉइंट ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन करना है, तो इसे ये भी याद हो जाएगा। 13 पॉइंट ये है, उसने यह निश्चय किया कि कारखाने द्वारा वह क्लाइमेट को प्रदूषित नहीं करेगी। अब 13 पॉइंट तक क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को प्रदूषित होने से बचाना है। 14 था, कारखाने का पानी नदियों में फेंक कर पानी के अंदर रहने वाले जीवों का ध्यान रखेगी, न फेंक कर पानी के अंदर रहने वाले जीवों का ध्यान रखेगी, यानी पानी के अंदर रहने वाले जीवों को भी सुरक्षित रखना है। 15 है, भूमि पर रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखना है। 16 पॉइंट है वो, कारखाने में शांति एंड न्याय व्यवस्था बनाए रखेगी। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड में शांति एंड न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोगों के साथ पार्टनरशिप करना है ताकि अपना डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सके। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और